दोस्तों, आज की ये कहानी राजस्थान के चूरू जिले में एक गरीब परिवार में 1980 में जन्मे हुए एक लड़के की है। तब वो लड़का 8 साल का था, अपने दोस्तों के साथ कुछ खेल रहा था। खेलते खेलते वो एक पेड़ पे चढ़ा। उस पेड़ पे से एक इलेक्ट्रिक केबल गई हुई थी। उस लड़के को वो इलेक्ट्रिक केबल दिखी नहीं और गलती से उसका हाथ उस केबल को लगा और एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से वो जमीन पर गिरा। उसके माता पिता को जब ये पता चला तो वो उसे तुरंत चूरू जिले के एक हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में उसके ऊपर इलाज चालू होता है और इलाज के दरमियान उस छोटे से 8 साल के लड़के को उसका एक हाथ गंवाना पड़ता है। डॉक्टर को उस लड़के का लेफ्ट यानी कि बायां हाथ काटना पड़ता है। कुछ दिन के इलाज के बाद वो लड़का वापस अपने घर आता है तो एक हाथ के न होने के कारण उसके मन में न्यूनगंड निर्माण होता है कि अब मैं मेरे दोस्तों के साथ कैसे खेलने जाऊं। वो लोग मुझे अब कमजोर समझेंगे, मुझे उनके साथ खेलने नहीं लेंगे। ऐसे वैसे विचार उसके मन में अब आने लगे थे। अपने बच्चे के दिल के खामोशी को उसकी माँ समझ जाती है और एक दिन उसे जबरदस्ती उसे बाहर दोस्तों के साथ खेलने भेजती है और वो दिन उस लड़के के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। उसके मन में कॉन्फिडेंस निर्माण होता है कि मुझे अगर एक हाथ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले जैसा ही खेल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। धीरे धीरे उस बच्चे में जोवेलियन यानी कि भाला फेंकने की प्रतिभा सामने आती है। भाला फेंकने के खेल में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ भाला फेंकने का खेल खेल रहा था तो वो अपने दोस्तों को बोला कि एक दिन मैं इस दुनिया में भाला फेंकने में चैंपियन बनूंगा। तो उसके सारे दोस्त उसके ऊपर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उस लड़के ने उनके मजाक को दिल पे नहीं लिया, बल्कि वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। शुरुआत में तो उसने घर में एक लकड़ी का ही भाला बनाया था और उससे ही वो अपनी घंटों प्रैक्टिस करता रहता था। ऐसे करते करते वो लड़का अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो जब 10वीं कक्षा में गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भाला फेंकने की प्रतियोगिता में वो पहला आता है। उस लड़के की एक हाथ से भाला फेंकने की प्रतिभा देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। उस लड़के की काबिलियत और उसकी मेहनत उसे इंडिया के नेशनल टीम तक लेकर जाती है और 2002 में जो दक्षिण कोरिया में एशियन गेम्स हुए थे, उस एशियन गेम्स में वो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल करता है। भारत वापस आने के बाद उसका जब अपने प्रधानमंत्री से सत्कार होता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर ये लड़का एशियन गेम्स में गोल्ड ला सकता है तो मुझे यकीन है कि ये लड़का ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकता है। और उसके बराबर 2 साल के बाद उसे 2004 में ग्रीस के एथेंस पैरा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है और उस मौके का फायदा उठाते वो उस प्रतियोगिता में 2004 के पैरा ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल ला कर देता है और इस गोल्ड मेडल के साथ अपना बचपन का वर्ल्ड चैंपियन होने का सपना वो सच कर दिखाता है। संपूर्ण भारत में उसका बहुत नाम होता है, उसे बहुत ही सम्मान मिलता है। बाद में 4 साल बाद फिर से 2008 में ओलंपिक प्रतियोगिता आती है, लेकिन उस वक्त भाला फेंकने की स्पर्धा नहीं होती। बाद में फिर से 2012 में ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2012 के ओलंपिक में भी भाला फेंकने की स्पर्धा नहीं होती। लेकिन उसने अपने प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा था। अब तो बाकी सारे उसके दोस्त उसे कहने लगे थे कि अब तू बस कर, अब नहीं होगा आगे भाला फेंकने की प्रतियोगिता, अब शायद आगे कभी नहीं होगी, तो इससे बेहतर यही होगा कि तू अब कुछ और सोच ले। लेकिन नहीं, नियति के मन में कुछ और ही चल रहा था। 12 साल के बाद 2016 में रियो ओलंपिक में फिर से भाला फेंकने की प्रतियोगिता रखी गई। बस अब तो वो लड़का फिर से जोश में आ गया,
फिर से जबरदस्त मेहनत करने लगा। दोस्तों को बोलता है कि देखो अब इस ओलंपिक में मैं क्या करके दिखाता हूँ। और 2016 के उस रियो पैरा ओलंपिक में वो खुद का 2004 का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करता है और फिर से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के फिर से दूसरी बार भारत के लिए गोल्ड मेडल लाता है। दोस्तों उस लड़के का नाम है देवेंद्र झाझरिया। छोटा सा 8 साल का वो था जब उसका एक हाथ उसे खोना पड़ा था, लेकिन उस छोटे से 8 साल की उम्र में उसने वर्ल्ड चैंपियन होने का सपना देखा था। और खाली सपना नहीं देखा तो उस सपने को उसने पूरा भी किया। दोस्तों देवेंद्र सर का ये कहना है कि मेहनत, लगन और इच्छा शक्ति से हम जो चाहे वो पा सकते हैं। जिंदगी में मैंने कुछ भी नहीं सीखा सिवाय भाला फेंकने के। तुम बस एक ही चीज पर अपना पूरा ध्यान, अपना फोकस लगा दो, अपना ध्यान किधर भी भटकने मत दो। देवेंद्र सर आगे कहते हैं कि भाला फेंकने वाले बाकी सारे उनके प्रतिस्पर्धक और बाकी सारे दोस्त उनका भाला प्रैक्टिस के बाद उनके लॉकर में यानी कि स्टोर में रखते थे, लेकिन मैं हमेशा अपना भाला अपने रूम में अपने नजर के सामने रखता था, क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य हमेशा मेरे नजर के सामने चाहिए था। देवेंद्र सर को एक बार किसी ने पूछा कि आपके जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल कौन सा है, तो उस पर उनका कहना यह था कि ओलंपिक में जब मेरे गले में गोल्ड मेडल पड़ता है और उसके बाद में जब अपने भारत देश का ध्वज जब बाकी सारे देशों में सबसे ऊपर देखता हूं, तो उस वक्त की जो खुशी मेरे दिल में मैं महसूस करता हूँ वो मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल होता है। देवेंद्र सर की ये एक हाथ न होने के बावजूद भी हिम्मत, मेहनत और जिंदगी में कुछ कर दिखा देने वाली ये आज की ये कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताइए। एट द एंड, thank you very much for listening to me. Thank you very much for everything. Please always be careful, always take care, and love you all.